सीतामढ़ी पुलिस अपने नए कारनामों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। अभी लगातार आप सीतामढ़ी पुलिस के बारे में तरह तरह की खबरें देखते और सुनते भी हैं। सीतामढ़ी एसपी अमित रंजन तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन वही सीतामढ़ी के थाना प्रभारी और दरोगा के द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। कहीं डंडा बरसाया जाता है तो कहीं कुछ भी होता है। बेलसंड के थाना प्रभारी नवलेश आजाद पर परिवाद दायर किए हैं। इनका कहना है कि वो लोग इन पर ही लाठीचार्ज कर दिए। ये लोग पीड़ित पूर्व से थे। आपने बेलसंड थाना प्रभारी पर केस किया है? हाँ। क्या नाम है आपका? नंद किशोर गुप्ता। क्यों केस किए हैं? क्या हुआ था? केस किया कि मेरा मवेशी सेट कब्जा किए हुआ था। हमने थाना प्रभारी को लिखित दिया, लेकिन थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं किए। वो आश्वासन देते रहे, पैसा के मांग करने लगे। पैसा हमने नहीं दिया। हाँ, उसके बाद जो है एक दिन वो अपने जो है कि पुलिस के बदल के साथ आए और लाठी चलाना शुरू कर दिया। कौन कब्जा किया था? और बगल के है तो रीता देवी है। अच्छा, वो आपके मवेशी सेट को कब्जा करके रखी हुई है। आप आवेदन दिए थाना पर तो आ करके उल्टे आप ही के साथ मार। हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों किया? जब आपका कब्जा है तो आपके सपोर्ट में होता, फिर विपक्षी के सपोर्ट में क्यों है? पैसा लिया विपक्षी से, हमसे पैसा मांगा, हम पैसा नहीं दिए, विपक्षी ने पैसा दिया। पैसा के बदले तो ऐसा काम किए। अचानक आकर के कोई पुलिस अगर किसी को मार दे, ये भी तो नहीं सही है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ है ही नहीं उसमें। पिछले 24 तारीख को उसको बयान लिख करके दिए। 1 महीना तक उनके यहाँ आते जाते रहे। वो पैसा के बदौलत जो है वो मेरे यहाँ नहीं है। हमसे पैसा के मांग के हम पैसा उनको नहीं दी, जिसके कारण मेरे विपक्ष में काम किए। वो आप कह रहे हैं बेलसंड थाना प्रभारी अपने टीम के साथ आपके साथ मारपीट की? हाँ। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है कि मेडिकल कराया। मेडिकल में हमको जाने भी नहीं दिया। कल सवेरे होकर तब मेडिकल गए, मेडिकल में इलाज कराए। इलाज कराने के बाद जो है तब हम यहाँ के मुकदमा किए। पूर्व से ऐसा कोई मामला था क्या आपका? क्या तो पहले से भी कुछ ऐसा मामला चल रहा था जिसको लेकर हो सके थाना प्रभारी आपसे क्रोधित हो? जी नहीं, हमसे कोई मामला नहीं ऐसा। यानी पहला यही मामला है, इसी में थाना प्रभारी आप पर अटैक कर? हाँ। आपके साथ इतना कुछ हुआ, आप एसपी सर से मिले? गए थे, मिले नहीं। अच्छा, एसपी सर नहीं मिले? नहीं मिले। मतलब मिलना नहीं चाहते थे या वो थे ही नहीं? थे ही नहीं थे। तो वहाँ ऑफिस में थे ही नहीं थे। आप थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास ऐसा क्या क्या साक्ष्य है कि आप थाना प्रभारी पर? पूरा बेलसंड में घूम लीजिए, एक भी आदमी जो है कि थाना प्रभारी के सपोर्ट में बोल सकता है। जो भी पीड़ित है बेलसंड में, थाना के भय से कोई बहुत भले आदमी थाना पर नहीं जाना चाहता है। अपने आप को दुख मार कर आ जाता है। लेकिन पुलिस इतना भ्रष्ट पुलिस है, ऐसा भ्रष्ट पुलिस इससे पहले भी बहुत पुलिस आए हैं, लेकिन इतना भ्रष्ट पुलिस नहीं आया बेलसंड में। यानी कि पैसा के लिए भ्रष्ट है या और चीज के लिए? पैसा के लिए भी भ्रष्ट है। हाँ, कोई भी उसके जो है ये नहीं है। हर चीज में उसको पैसा चाहिए। आप एक पुलिस ऑफिसर पर, एक थाना प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं। अब सुनिए ना, हम लोग इतना दिन से हैं, आज तक किसी थाना प्रभारी पर जो कभी कोई आरोप नहीं लगा है। कभी इतना दिन से 1978 से लेकर आज तक कोई बेलसंड थाना प्रभारी पर आरोप नहीं लगा। हाँ, लेकिन ये इतना ही भ्रष्ट है जिस पर आरोप लग रहा है। आप एक थाना प्रभारी पर 10,000 तक रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। पूरा हंगामा है बेलसंड में। यहाँ क्या बात है, बेलसंड में जाके पूछे ना किसी से, उसका फीस कितना है, वो फीस नाम है उसका। मतलब फीस है 10 से 15,000 रुपया? हाँ, फीस है उसका। किसी से ऑटोमेटिक बेलसंड में जाके किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। अगर पैसा नहीं देते नहीं काम होगा, उल्टे उसी पर केस कर देगा। सरकार उनको सैलरी देती है कि थाने में तू बैठ करके आप रहिए और काम करने के लिए रिश्वत ले। हाँ, कुछ को तो कोई काम नहीं करा, उल्टा उसी पर मुकदमा कर देगा। अभी आप कोर्ट में केस करने आए हैं? जी हाँ। केस कर चुके हैं या करने आए हैं? केस किए हैं। केस करने जा रहे हैं। कोर्ट में केस किए हैं? सीजीएम के डालेगा। सीजीएम किया। यानी उम्मीद है कि जज साहब के पास आपको न्याय मिलेगा? हाँ, न्याय मिलेगा। अभी तो जो है न्यायपालिका ही है जो सबसे शुद्ध पर आता है। बाकी तो भ्रष्ट जो है सो रही है। आप एक बार एसपी सर के यहाँ गए, एसपी सर नहीं थे तो दोबारा आपको जाना चाहिए ना? न कि हम मारे हुए तो पूरा शरीर से पीड़ित है, चलने की हिम्मत नहीं है। दबा लेते हैं, वो कैसे कैसे चले आते हैं। बिना दबाई के चला नहीं जाता है। पूरा कमर से लेकर पूरा सब दर्द है। 60-62 साल का उम्र हो गया। आज तक कभी ये घटना नहीं घटा। ये घटना हुआ कैसे? अगर उस स्वच्छ रहते तो ऐसा घटना करते? किसी बुजुर्ग पर लाठीचार्ज होता है? नहीं होता है। ये कहाँ के सिस्टम में किसी बुजुर्ग पर लाठीचार्ज कर देना? आप मानते हैं कि सिर्फ उनकी गलती, आपकी गलती नहीं है? अब उसको वो क्या, हम अपने संपत्ति के लिए उनसे मदद मांगने गए थे कि आप हमको मदद कीजिए, लेकिन मदद नहीं, मदद मांगने के चक्कर में उल्टा लाठी चला हम पर। उनसे तो मदद मांगने गए थे कि हाँ, हम भी तो झंझट करके साइड खाली करा सकते थे, लेकिन हम तो उनसे मदद करने मांगे कि हाँ भाई, हम विवाद में। आपका कब्जा करने का वजह क्या है?
क्या वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है उसमें, 2-4 दिन के लिए आया, प्रेम से आया, तब हम उसको कहे कि ठीक है रह जाओ। हाँ, मदद मांगे, पैर पकड़ा, तब कहे 2-4 दिन आया। 2-4 दिन रहने के मतलब जो कुछ लोग होते हैं ना समाज में, कुछ ऐसा लोग होता है कि हाँ आया तो कम से कम यानी इसको किसी को बैठने के लिए दिए तो टंगरी पसार के वो कब्जे कर लेता है। हाँ जी हाँ, यही हाल है। तो हम उससे मदद मांगे, अब मदद मांगने के बाद में उन्होंने लाठी चलाया। तो भ्रष्ट प्रशासन हो जाए ना तो मजबूरी बनता है कोर्ट आना, नहीं तो कोर्ट आना कोई चाहेगा? कोर्ट आना कोई नहीं चाहेगा। पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो कोई भी पार्टी को आपस में मिला करके कोई समाधान कर सकता है। मामला कोर्ट में आने ही नहीं देगा। मामला कोर्ट में आएगा नहीं। और जहाँ भ्रष्ट पुलिस प्रशासन है वहाँ तो मामला कोर्ट में आएगा। जहाँ भ्रष्ट है अफसर, जब भ्रष्ट हो जाएगा तब मामला जाएगा कोर्ट में नहीं जाएगा। तो वहाँ की भ्रष्ट पुलिस है। ये कहे हम क्या कहें, पूरा बेलसन जो बेलसन प्रखंड में इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। पूरा बेलसन प्रखंड उससे दुखी है। तो आप लोग सारे लोग लिख करके क्यों नहीं एसपी सर को दे रहे हैं? अब सारे लोग जो है अब लिख, अब यहाँ से पूरा प्रखंड को भ्रमण करेंगे तो उसके बाद तो क्या 10-20 आदमी भी लिख के दीजिएगा तो कार्रवाई होगा। ठीक है, 10-20 आदमी लिख के देंगे। और पीड़ित जो है कि अपने है 4 लपड़ मारेगा, उस पर कोई मुकदमे कर देगा, उसको क्या कीजिएगा? पुलिस है, अगर वो डरता है, अगर उसको चाह जाएगा, उसको लिखेगा, बिहान जाएगा 4 लपड़ मारेगा, कहेगा ऐसा कहा किया है। यानी कि क्रिमिनल से अब लोग नहीं डरता है लेकिन पुलिस से डरता है। हाँ, पहले लोग क्रिमिनल से डरता था, अब पुलिस से लोग को डर लगता है। पुलिस है तो क्रिमिनल बनाता है, पुलिस ही क्रिमिनल बनाता है। उसको इतना, इंसान का भले आदमी को इतना टॉर्चर करता है जो क्रिमिनल बनने पर मजबूर हो जाता है। अब उसको न्याय नहीं मिलेगा, वो न्याय के लिए जाता है, न्याय उसको अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो तो गाँव में पिटाएगा, लोग उसको पीटेगा, पुलिस न्याय नहीं देगा, अंत में वो क्या करेगा? अपने आत्मरक्षा के लिए तो कुछ जरूर करेगा। तो पुलिस ही तो क्रिमिनल बनाता है। समझ सकते हैं, पुलिस ही पैदा करती है क्रिमिनल को। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें ताकि थाना प्रभारी अगर दोषी है तो उनको सजा मिल सके और इनको, पीड़ित व्यक्ति है, इनको जो न्याय मिल सके। पूरा बेलसन की जनता जो पीड़ित है थाना प्रभारी से, वो उनके चंगुल से आजाद हो सके। पूरा बेलसन प्रखंड की बात कर रहे हैं, पूरा बेलसन प्रखंड ऐसा भ्रष्ट अफसर कभी आया ही नहीं है। हम लोग 1978 से लेकर के 2025 है, बहुत थाना प्रभारी आए, बहुत लोगों के साथ हम लोग दूसरे काम के लेकर गए, वहाँ काम उनका सब काम वो लोग आपस में मिलाकर सब काम कर दिया। लेकिन ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी जो है, जो हम पर्सनल काम लेकर गए, लेकिन पर्सनल काम के लिए थाना प्रभारी जो है हाँ लाठी चला दिया।